हेलो साथियों, आज हम लोग झटका ट्रिक से सीखेंगे वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करना। तो ये झटका ट्रिक कहता है क्या मेरे दोस्तों? तो आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले जो ये समीकरण है इस रूप में होना चाहिए। a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर नहीं है तो हम लोग ऐसा पहले बनाएंगे इस रूप में, ठीक है। मतलब कि समीकरण को 0 के बराबर तो हर हाल में ही करना होगा। ओके, तो बात करते हैं झटका ट्रिक में। ये ट्रिक जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये हमें काफ़ी एग्जाम में हेल्प किया ये झटका ट्रिक। देखिए झटका ट्रिक क्या है मेरे दोस्तों। तो आपने ए बी सी तो जानते होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए बी और ए बी का यहाँ पे पेयर बनाना है, ठीक है। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप बी सी का पेयर बनाना ऊपर, किसका, बी सी। और देखो एक्स के पास ए है तो ए को छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया, बी सी, ठीक है। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, आपका हमेशा ए बी, नीचे ऑलवेज ए बी आएगा, ठीक है। और नंबर सेट कर देना है, क्या हो जाएगा नंबर, 1 2 2 1 आता है ना, 1 2 2 1, यहाँ भी 1 2 2 1 और बीच में माइनस का चिन्ह। ये आपका नियम कभी फेल नहीं होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं झटका ट्रिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, झटका ट्रिक। ऐसा ही अगर बाई का मान निकालना है, ठीक है, तो बाई को छोड़ दो। देखो बाई, ये बाई वाला ढक लेंगे तो क्या बच गया, सी। तो सी ए, तो बाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सी ए और बटा ए बी, ठीक है, ए बी। और नंबर सेट कैसे करेंगे, 1 2 2 1, आया समझ में, 1 2 2 1, ठीक है। और बीच में चिन्ह माइनस का। तो ये हो गया हमारा एक शानदार ट्रिक। इसके जो द्वारा बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम लोग झटके में हल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये झटका ट्रिक, इसे आप याद कर लीजिए। याद नहीं करना है, समझना है। देखिए एक्स का वैल्यू निकालना था तो एक्स वाला को ढक लिए हम, तो क्या क्या बच गया दोस्तों, B1 और C2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी सी ऊपर में, ठीक है। और नीचे ए बी और नंबर सेट कर देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। ये कभी नहीं भूलिएगा आप। अब बाई का करना है, तो देखिए बाई के बाद क्या है, आपको दिख रहा है सी, तो सी लिखेंगे, सी ए, क्या लिखेंगे, सी ए बी और नंबर वही सेट करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। सारे बच्चे को पता होता है 1 2 का 2 2 2 का 1, ठीक है ना। और एक गाना भी चला था, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। चलिए दोस्तों, तो अब सोल्व करते हैं ये समीकरण। देखिए ये हमारा इसी रूप में है, 0 के बराबर है ना। तो 0 के बराबर दिया है, तो चलिए गुणांक लिखते हैं। तो a1 का मान क्या होगा, तो x के पास कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है, इसके पास नंबर मेरे दोस्तों 1 होगा, ठीक है। b1 लिखिए, तो b1 यानी बाई का गुणांक, तो बाई के साथ कितना गुणांक में है, -3, ठीक है। उसी तरह से c1 लिखिए, तो c1 के पास कितना है, -3 है। ये हो गया आपका ए बी सी हो गया, ठीक है। वैसा ही नीचे वाले समीकरण में तो इसको a2 बोलेंगे दोस्तों। तो a2 बराबर क्या हो गया, तो x का कितना गुणांक है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से b2, तो b2 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और c2 क्या हो जाएगा, -2। तो इसको सोल्व करने में अब टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, अब एकदम पूरा हल्का है। देखिएगा जी, देखिए क्या होगा। तो x का वैल्यू निकालना है हमें ना, x का निकालना है। तो क्या बोले थे आपको, याद है, क्या लिखेंगे सर, x है तो x में ए बी होता है, तो ए बी को छोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, बी सी बटा ए बी सी बटा ए बी। नंबर सेट करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1, हो गया ना जी। देखिए कितना आपके लिए हम कितना मेहनत से ये ट्रिक लाए, झटका ट्रिक। आप विश्वास नहीं करेगा, ये डॉक्टर झटका से हमको सीखना पड़ा था ये ट्रिक। चलिए देखिएगा दोस्तों, तो अब b1 का मान रख रहे हैं हम लोग, तो -3 गुने c2 कितना है, -2, फिर माइनस b2 कितना है मेरे दोस्तों, b2 है -9 और गुने c2 कितना है आपके पास, -2 है। ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि एक से ज़्यादा माइनस आ रहा है ना, इसलिए। अब नीचे a1 का मान डालिए दोस्तों। a1 का मान देखिए यहाँ पे 1 है, इंटू b2 का मान -9 है, ठीक है। चलिए माइनस इसके लिए आया। अब a2 का मान देख रहे हैं 3 है, और b1 का मान -3 है। तो ये झटका ट्रिक एकदम काम करेगा दोस्तों, ये कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों पे भी काम करेगा दोस्तों। तो देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, चलिए देखिएगा। तो 3 दूना
6 और माइनस माइनस क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट, प्लस, तो 6 दे दिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा सर चिन्ह, पहले लिख देते हैं 9 दूना कितना हो गया दोस्तों, 9 दूना 18, और यहाँ पे चिन्ह क्या होगा माइनस माइनस प्लस, फिर इधर एगो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और नीचे देखिएगा 9 को एक बार पढ़ेंगे -9, फिर ये माइनस 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 क्या होगा जी, माइनस माइनस +9, ठीक है। तो हमारे पास आ गया -12/0 यानी अनडिफाइंड, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा x का वैल्यू। अब चलिए y के वैल्यू के पास चलते हैं। तो y का भी उसी तरह से फार्मूला लगाएंगे हम लोग कि y बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होता है CA बटा AB, क्या होता है CA बटा AB। नंबर कैसे सेट करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है, और बीच में माइनस का चिन्ह। तो आइए दीजिएगा वैल्यू, C1 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों, दिख रहा होगा ना आपको, दिखाएंगे हम। तो -3 है तो -3 गुने A2 का वैल्यू कितना है 3 है तो 3, माइनस C2 का वैल्यू देखिएगा कितना है -2 है तो -2 गुने A1 का वैल्यू 1 है। मैं हाथ से बार बार दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब A1 तो A1 का वैल्यू 1 है गुने B2 का वैल्यू -9 है, ठीक है। फिर माइनस A2 का वैल्यू कितना है 3, और गुने B1 का वैल्यू कितना है आपके पास B1 का वैल्यू -3 है, ठीक है। तो 3 तिया 9 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ठीक है, और नीचे -9 और माइनस माइनस +9, ठीक है। तो 9 में से 2 गया -7/0 यानी अपरिभाषित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही ऐसा था कि अपरिभाषित आ जा रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पिछला झटका भी ट्रिक से कैसे हमने इसे वज्र गुणन विधि में लगाया था, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है। ये जो समीकरण है माय डियर स्टूडेंट, ये 0 के बराबर नहीं है, जबकि वज्र गुणन विधि कहता है पहले इसे 0 के बराबर करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे 0 के बराबर करेंगे। तो 2x + 3y, और ये प्लस से क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट -46 = 0, समीकरण 1, ठीक है। और इसे भी 0 के बराबर करेंगे, चाहे यहीं पे लिख लेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे। तो चलिए यहीं से इसका लिख लेते हैं कि A1 क्या हो जाएगा। तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे 2, देखिए x के साथ क्या है गुणा में 2 है, ठीक है। वैसा ही आपका B1, तो B1 का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, तो जो y के साथ है तो 3 हो जाएगा। C1 का मान क्या होगा, तो देख लीजिए जो अचर राशि हो -46 है तो -46, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 से वैल्यू निकाल लिए। अब समीकरण 2 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो आपका किस्मत रहेगा कि आपको कभी कभी मिल जाएगा 0 के बराबर, कभी कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइम 0 के बराबर नहीं मिला था तो हम 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से लिखेंगे A2, दूसरा समीकरण का जो वैल्यू होता है उसमें A2 मिलेगा। तो A2 यानी x का गुणांक तो 3 हो जाएगा। फिर आपका y का गुणांक को B2 बोलते हैं तो ये 5 हो जाएगा। और अचर राशि कितना है इसमें 74 है, तो C2 = क्या होगा -74 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है। अब x के वैल्यू के लिए बोले थे मेरे डियर स्टूडेंट कि x के साथ में A1 A2 आ रहा है, A आ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए a को छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर में BC क्या लिखेंगे BC, और नीचे तो हमेशा वही होता है AB, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 1 2 और इसके पास 2 1, 1 2 2 1 1 2 2 1, यही मेरा ट्रिक है। इसी को झटका विधि से हल करना कहते हैं, ठीक है ना। इसे स्टूडेंटों को सोल्व करने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो याद रह जाएगा। एक्स में ए ऊपर शामिल नहीं करेंगे तो BC और नीचे हमेशा AB। नंबर सेट क्या करना है 1 2 2 1 1 2 2 1, बीच में माइनस का चिन्ह। अब वैल्यू दीजिए, देखिएगा B1 क्या है हमारे पास, तो B1 का वैल्यू देखिएगा 3 है तो 3 रखेंगे। गुने C2 क्या है तो -74 है, ठीक है ना। माइनस B2 क्या है हमारे पास तो 5 है, और गुने C1 कितना है हमारे पास -46 है। चलिए ये तो हो गया। अब A1 डालेंगे तो A1 2 है गुना, अब A1 और B2 चाहिए तो B2 आपका 5 है, फिर माइनस। अब A2 चाहिए तो A2 आपका देखिएगा 3 है, और B1 तो B1 कितना है हमारे पास 3 है। चलिए ये हो गया। तो चलिए 3 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी 4 तिया 12 का 2 बाकी 1 7 21 और 1
22। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। 4 ते 12, 7 या 21 और 1 22, चिन्ह माइनस का ही होगा। और ये माइनस माइनस क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा। और 46 को 5 से गुना करेगा तो 6 पचे 30 के 0 बाकी 3, 5 चौक 20 और 3 23, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और माइनस 3 तिया 9। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे। तो 222 और 230, तो 230 बड़ा है तो इसमें घटेगा 222 तो 8 आ जाएगा और नीचे 1। तो x का वैल्यू आ गया बहुत ही आसानी से, क्या आ गया, 8 आया समझ में। अब ऐसा ही y का वैल्यू हम लोग करने वाले हैं। तो y का वैल्यू देखिएगा मेरे दोस्तों, y का वैल्यू में आपको क्या फार्मूला बताए थे, तो y का वैल्यू हम इस साइड निकालते हैं ताकि आपको फार्मूला दिखे साफ साफ। ठीक है, तो चलिए y का वैल्यू, आप y का फार्मूला आप बताओ मेरे साथ, अगर जुड़े तो आपको याद हो गया होगा कि y का वैल्यू निकालने के लिए y, देखिए y यहाँ पे आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए y आ रहा है b1 में, तो b1 छोड़ देंगे, क्या लेंगे, c से शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, CA बटा AB CA बटा AB। नंबर सेट करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 और चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस माइनस। ठीक है, अब वैल्यू डालिए C1 का वैल्यू कितना है, -46 गुने A2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3 है। माइनस C2 कितना है हमारे पास, तो -74 है। और गुना A1 कितना है, तो A1 2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई अब A1 का 2 है, गुने B2 का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, माइनस A2 कितना है, 3 है। और B1 कितना है मेरे दोस्तों, 3 है। तो 46 को 3 से गुना करेगा, 3 से तो 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13, माइनस 138 आएगा। और ये माइनस माइनस प्लस, और 74 को 2 से गुना करेगा तो 4 दूना 8, 7 दूना 14, 148 आएगा। और 5 दूना 10 और माइनस 3 तिया 9, तो 148 में से 138 किया तो 10/1 यानी कि 1। अतः y का मान 1 हो गया। तो यही हो गया हमारा वज्र गुणन विधि द्वारा हल कि x का मान 8 आ गया है और y का मान 1। तो ये था मज़ेदार क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको इतना ही प्यारा और इतना ही नॉलेजेबल हमारा चैनल लगता है तो दोस्तों में लाइक करें